लास्ट टाइम डिस्कस किया था कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर क्या होता है या उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के कौन से तरीके होते हैं। उसमें हमने ये जो है बेटा हमने फार्मूले पढ़े थे बेटा। एक हमने पढ़ा था बेटा कैपेसिटेंस ऑफ एयर फिल्ड कैपेसिटर बेटा। एयर फिल्ड कैपेसिटर जो होता है बेटा, एयर फिल्ड का मकसद है कि किसी कैपेसिटर की प्लेट्स जो होती है बेटा, इन प्लेट्स के दरमियान अगर एयर हो एज अ डाइलेक्ट्रिक बेटा। सपोज करें ये कैपेसिटर है, इसकी दो प्लेट्स है बेटा, और इन प्लेट्स के दरमियान अगर यहाँ पे एयर हो बेटा, इन प्लेट्स के दरमियान अगर यहाँ पे एयर हो तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाती है बेटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बेटा। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये होता है बेटा एप्सिलॉन ए अपॉन डी बेटा। इस तरह से आप कर सकते हैं कि ये हमारे पास बेटा निगेटिव प्लेट है, इस तरह से हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं बेटा, अगर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन इंसुलेटर fills whole gap between plates बेटा। अगर प्लेट्स के दरमियान होल गैप जो होता है बेटा, वो एक इंसुलेटर से भर दिया जाता है। सपोज करें बेटा ये हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और इनके दरमियान जो पूरा स्पेस होता है बेटा, ये आप कह लें कि हमने एक डाइलेक्ट्रिक से भरा हो बेटा। डाइलेक्ट्रिक हमेशा कैपेसिटर की प्लेट्स को टच करता है। इस तरह से अगर हमने इसको फिल कर दिया है और इंसुलेटर से फिल पूरा गैप फिल्ड है बेटा, ये इस तरह से पूरा गैप अगर फिल्ड है बेटा इंसुलेटर से, तो आप कह सकते हैं कि बेटा ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी हमने की है बेटा, इस तरह से। तो आप कहोगे कि इसकी जो कैपेसिटेंस होती है बेटा मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी बेटा। इसके अंदर ये जो बेटा इसकी थिकनेस होती है डाइलेक्ट्रिक की, ये जो होती है बेटा ये टी होती है, जबकि इनके दरमियान प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन डी होती है। तो डी इज इक्वल टू टी आप कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस और इनके दरमियान स्पेस इक्वल है बेटा, तो ये हो जाती है कैपेसिटेंस बेटा। अब इसके अंदर एक है बेटा स्पेशल केस। स्पेशल केस ये है, स्पेशल केस आप कह सकते हैं कि इफ कंडक्टर is used as dielectric बेटा। अगर कंडक्टर को यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक के तौर पे बेटा, क्या हम ये कहेंगे कि डाइलेक्ट्रिक के तौर पे किसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं? कंडक्टर को। यहाँ पे इंसुलेटर को इस्तेमाल करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, ठीक है। अब अगर इस तरह से कंडक्टर हम इस्तेमाल करें बेटा दो प्लेट्स के दरमियान, क्या आप कहें कि ये दो प्लेट्स हैं बेटा, दोनों प्लेट्स के दरमियान अगर हम कंडक्टर इस्तेमाल कर लें बेटा, ये आप कह लें कि बेटा ये हमारे पास कंडक्टर है, इसको कंडक्टर को हम इस्तेमाल कर लेते हैं इस तरह से कि इस तरह से कंडक्टर को हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। देखिए बेटा, आपको पता है बेटा कंडक्टर जो होता है
उसका एप्सिलॉन आर जो होता है वो कंडक्टर का जो होता है बेटा वो होता है इन्फिनिटी। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा, कैपेसिटेंस विथ कंडक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। इसका क्या मतलब होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी ए अपॉन डी। तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी बेटा, इन्फिनिटी हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर दो प्लेट्स के दरमियान हम कोई डाइलेक्ट्रिक के तौर पे कंडक्टर रखेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी हो जाएगी, इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब ये होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि जब आप इस कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे बेटा, जब आप कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे इस तरह से बेटा बैटरी से उसको चार्ज करने के लिए, जब आप इस तरह से बैटरी से कनेक्ट करोगे तो यहां से चार्जेस आएंगी बेटा, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्जेस का जो फ्लो होता है बेटा, इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस आएगी। और ये पॉजिटिव चार्ज जब इस प्लेट के ऊपर आएगी बेटा, तो प्लेट के जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव। तो ये होगा कि ये पॉजिटिव चार्जेस जो होगी बेटा, ये पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव प्लेट से मूव करके किस तरफ चली जाएंगी, नेगेटिव की तरफ। तो जब आप कंडक्टर के को रखोगे दोनों प्लेट्स के दरमियान, आप एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज करोगे तो वो चार्ज उसके ऊपर ठहरेगी नहीं, क्योंकि उन दोनों प्लेट्स के दरमियान कंडक्टर है। आप पॉजिटिव प्लेट को चार्ज दोगे, वो कंडक्टर के थ्रू लीक होके किस तरफ चली जाएगी, निगेटिव प्लेट की तरफ जाएगी और इस तरह से चार्जेस का फ्लो हो जाएगा। और चार्जेस के फ्लो होने का मकसद है कि आप चार्ज देते जाओगे, एक साइड से चार्ज आप देते जाओगे, वो लीक होके कहाँ पे जाएगी, दूसरी साइड पे। ये कंटिन्यूअसली आप इसको चार्ज देते जाओगे, ये कभी भी चार्ज नहीं होगा। इसको हम कहते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस क्या हो गई, इन्फिनिटी। तो कैपेसिटेंस इन्फिनिटी होने का एक्चुअल मकसद ये है कि आप उसको जितनी भी चार्ज देते जाओगे वो चार्ज लेता जाएगा, और उस चार्ज को वो क्या करता जाएगा, लीक करता जाएगा। जिसका नतीजा ये होगा कि आप जितनी भी चार्ज दोगे वो ले लेगा, लेकिन वो कहीं पे भी डिपॉजिट नहीं हो रही, क्योंकि दोनों प्लेट्स के दरमियान कंडक्टिंग पाथ हो जाता है। पॉजिटिव प्लेट को जितनी भी चार्जेस दोगे वो लीक होके निगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगी। इसलिए हम कंडक्टर को इस्तेमाल नहीं करते एज अ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक हमेशा इंसुलेटर इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर डाइलेक्ट्रिक के तौर पे हमने कंडक्टर इस्तेमाल किया तो दोनों प्लेट्स के दरमियान एक कंडक्टिंग पाथ हो जाएगा, और उस कंडक्टिंग पाथ के वजह से ये इस तरह से हो जाएगा। आप इसको इस तरह देखें बेटा कि अगर हमारे पास दो पानी की टैंक्स हैं, इन दोनों के दरमियान सपोज करें इस तरह से पाइप लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बेटा इसका वाटर अगर इसमें डालते जाएंगे तो यहां से पानी निकालते जाएंगे, लेकिन ये पानी यहां से क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। जितना एक से निकालते जाओगे दूसरे को देते जाओगे, वो यहाँ से क्या आता जाएगा, वापस आता जाएगा। और कंटिन्यूअसली न पानी इसमें कम होगा और न ही पानी इसमें बढ़ेगा। यही होगा बेटा यहाँ पे कि आप एक प्लेट को देते जाओगे, वो यहाँ से लीक होके वापस आती जाएगी, फिर आप देते जाओगे और कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा, ये करंट का एक फ्लो हो जाएगा, ठीक है। करंट के फ्लो होने की वजह से, ठीक है, करंट के फ्लो होने की वजह से चार्ज उसके ऊपर डिपॉजिट नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसको इस सेंस में देखोगे बेटा, तो आप कहोगे कि इंसुलेटर is always used as a dielectric,
ठीक है, इंसुलेटर को हमेशा डाइलेक्ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं बेटा। अब तीसरा इसका है कि कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन insulator does not fills whole space between plates बेटा, between plates बेटा। दो प्लेट्स के दरमियान अगर इंसुलेटर होल स्पेस जो होता है वो फिल नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से हो कि इस तरह से हमारे पास एक कैपेसिटर होता है, ठीक है, और उसको आप कह सकते हैं बेटा अगर इस तरह से बेटा सम स्पेस जो होता है बेटा ये इंसुलेटर से फिल्ड है, इस तरह से बेटा आप कह सकते हैं कि बेटा ये दो प्लेट्स के दरमियान बेटा डी है और ये इसकी थिकनेस है बेटा टी। आप कह सकते हैं कि जब इसकी थिकनेस टी लेस देन डी हो बेटा, ठीक है, इसका फार्मूला बेटा यहाँ पे आपके एक जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इस फार्मूले को आप देख ले बेटा कि ये फार्मूला एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है बेटा। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास इस तरह से, अगर इसकी यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज देंगे बेटा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज देते हैं और इस तरह से बेटा, तो ये इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी बेटा, इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी बेटा डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ पे हो जाएगा बेटा डी माइनस टी अपान एप्सिलॉन आर। इसको आप बेटा एलसीएम के थ्रू लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, आप इसको लिख सकते हैं बेटा एप्सिलॉन आर डी माइनस टी। बेटा यहाँ पे टी जो होती है ये थिकनेस है, टी बेटा किसको जाहिर करती है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बेटा, और जो डी होती है बेटा डी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है बेटा, ये सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है बेटा। ये यहाँ पे बेटा एयर फील्ड है और ये जो होता है बेटा ये डाइलेक्ट्रिक है। तो जब फुल फील्ड होता है बेटा, जब पूरा स्पेस एक ही डाइलेक्ट्रिक से होता है तो ये फार्मूला लगेगा। जब पूरा स्पेस जो होता है उसमें आधा एक डाइलेक्ट्रिक होता है और आधा अगर एयर है तो ये बेटा इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये फार्मूला लगेगा बेटा, ठीक है। इसका जो एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा, इसका एप्सिलॉन नॉट होगा और इसका जो होता है बेटा ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर बेटा, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है बेटा कि एयर है तो एयर का एप्सिलॉन आर क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा, क्योंकि एयर है बेटा, एप्सिलॉन आर क्या होता है, एयर का 1 होता है। तो ये फार्मूला बेटा दो फार्मूले हुए, एक वो फार्मूला जिसमें फुली स्पेस फिल्ड है और दूसरा वो फार्मूला जिसमें आधा एक मीडियम से फिल्ड है और आधा किससे, एयर से बेटा। अब हम करते हैं इसका रीजन बेटा के इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस बेटा। डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है कैपेसिटेंस के ऊपर बेटा, आपको पता है
कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है, डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेज कैपेसिटेंस बेटा, ये कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है। अब क्यों इंक्रीज करता है? डाइलेक्ट्रिक गेट्स पोलराइज्ड बेटा, ये पोलराइज्ड होता है ड्यू टू विच Ne is established against E of plates which decreases E of plates beta. Hence, due to decrease of E, delta V also decreases and capacitance increases बेटा। ठीक है बेटा। अब इसका ये रीजन है बेटा कि सपोज करें हमारे पास इस तरह से कैपेसिटर है बेटा, ये आप कह ले बेटा कि ये कैपेसिटर है, इसके अंदर जब हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो ऐसा क्या होता है कि उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है बेटा। देखिए सपोज करें ये डाइलेक्ट्रिक हमने इसके दरमियान रख दिया बेटा, डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो हमेशा टच करता है प्लेट्स को। आप ये भी कह सकते हैं प्लेट्स हमेशा चिपकी हुई होती है इस डाइलेक्ट्रिक के स्लैब से बेटा। ये बेटा डाइलेक्ट्रिक है। जब ये डाइलेक्ट्रिक बेटा हमने प्लेट्स के दरमियान रखा है, इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है प्लेट के ऊपर, और इसके ऊपर हम देते हैं बेटा नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर होते हैं बेटा इस तरह से, आप कह लें कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर एक खिंचाव आता है बेटा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट इसको खींचती है बेटा, क्योंकि बेटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होती है। जाहिर सी बात है ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर भी किसका बना हुआ है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का। ये पॉजिटिव प्लेट इन मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और ये नेगेटिव प्लेट इन मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और मॉलिक्यूल के ऊपर एक खिंचाव आता है कि मॉलिक्यूल की जो नेगेटिव चार्जेस होती है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो जाती है, और जो पॉजिटिव चार्जेस होती है वो नेगेटिव। इसको पोलराइजेशन कहा जाता है। नतीजा ये निकलता है कि ये इसका नेगेटिव बन जाता है और ये पॉजिटिव बन जाता है, ये वाले हिस्से पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल हो गए, कि मॉलिक्यूल्स का आधा पॉजिटिव बन गया और आधा जो होता है वो नेगेटिव बन गया, इस तरह से। अब यहाँ पे ये होता है कि बेटा एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है इन प्लेट्स की बेटा, ये प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है बेटा, ये इस तरह से बेटा प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अब इनकी यहाँ पे एक और फील्ड बनती है बेटा, यहाँ पे एक और अपोजिंग फील्ड बनती है बेटा, और ये जो अपोजिंग फील्ड होती है ये किसको कैंसिल कर देती है बेटा? ये इन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक करती है, क्योंकि प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और इन पोल्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है बेटा? लेफ्ट की तरफ। क्योंकि ये बेटा पॉजिटिव से किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? निगेटिव की तरफ बनेगी। आप इसको सेंस में इस तरह भी देख सकते हैं बेटा, कि अगर आप इसको इस तरह से करें बेटा,
कि सपोज करें बेटा इस तरह से हमारे पास ये इस तरह से है, अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि बेटा ये इस तरह से डाइलेक्ट्रिक, इस ये जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है प्लेट बेटा, पॉजिटिव चार्जेस हैं, और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं। अब इसमें मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेशन की वजह से बेटा ये साइड नेगेटिव हो जाती है और ये साइड क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है बेटा इसकी। और नतीजा ये निकलता है बेटा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती है, ठीक है। और इसके अंदर एक नेगेटिव जो है बेटा, ये एक अपोजिंग फील्ड इस तरह से बनती है, और ये दोनों फील्ड से एक दूसरे को क्या कर देती है बेटा, दोनों फील्ड से एक दूसरे को कैंसल कर देती है। रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाती है, आप कह सकते हैं बेटा डेल्टा वी होता है, ई डेल्टा आर बेटा। रिजल्टिंग फील्ड जो होती है बेटा वो क्या हो जाती है बेटा, ये डिक्रीज होती है, ये डिक्रीज होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज होगा। और आपको पता है बेटा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, अगर V डिक्रीज होगा बेटा तो C क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप कहते हैं कि जब कोई भी आप जो है वो इस तरह से डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उनके मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, और प्रेशर के एक्सर्ट करने की वजह से मॉलिक्यूल्स डायपोल हो जाते हैं, और डायपोल होने की वजह से उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इसको वीक कर देती है प्लेट्स की फील्ड को, और नतीजा ये निकलता है कि कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब बेटा एक क्वेश्चन है जो आपकी कल टेस्ट के हिसाब से है, जो कुछ आप इसको ध्यान में रखें बेटा। अब ये इस तरह का क्वेश्चन होता है, इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, टू स्फेयर्स A and B carry +4 coulomb and -2 coulomb चार्ज, ठीक है। अब देखिए बेटा, इफ बोथ sphere touch each other and placed at same distance, then force becomes better। फोर्स क्या हो जाएगी बेटा, इस तरह के इसके 3-4 फॉर्मेट्स होते हैं बेटा। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ स्फेयर्स इज R एंड फोर्स इज F बेटा, ठीक है। अब दो स्फेयर है बेटा, उनके दरमियान सेपरेशन R है इस तरह से बेटा, ये स्फेयर A है और ये स्फेयर बेटा B है, इनके दरमियान सेपरेशन है बेटा R बेटा। टू आइडेंटिकल करते हैं, एक जैसे बेटा, आइडेंटिकल होना जरूरी है इसके लिए, अगर आइडेंटिकल नहीं होगे कंडीशन चेंज होगी। इज इक्वल टू +4 कूलम, Q2 इज इक्वल टू -2 कूलम बेटा। अब अगर ये एक दूसरे के साथ टच करते हैं बेटा, ठीक है,
जब टच करेंगे +4 कूलम और -2 कूलम बेटा, +4 कूलम की +2 और -2 क्या हो जाएंगी, कैंसल, और इसके पास बचेगी 2 कूलम और इसके पास क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद फिर रीशेयरिंग होगी बेटा, रीशेयरिंग के नतीजे में इसके पास +1 कूलम होगी और इसके पास भी क्या होगी, +1 कूलम। मीन्स Q1 डैश इज इक्वल टू 1 कूलम और Q2 डैश इज इक्वल टू 1 कूलम बेटा। तो आप करोगे बेटा F1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F2 इज इक्वल टू के Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। तो आप करोगे बेटा F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू के Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कैंसल बेटा, F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू Q1 डैश अपॉन Q2 डैश अपॉन Q1 Q2। ये फार्मूला लगा के आप F2 निकाल लोगे, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है बेटा, इसका सेकंड पार्ट ये भी हो सकता है कि इफ न्यूट्रल स्फीयर is touched with A then with B, ठीक है, फाइंड फोर्स बेटा, ठीक है। अब न्यूट्रल स्फीयर है बेटा, अब न्यूट्रल स्फीयर एक तीसरा स्फीयर है बेटा, उसको टच करते हैं बेटा, इसके ऊपर बेटा ये ए है, ये +4 कूलम बेटा, एक हमारे पास है बेटा बी, इसके ऊपर है -2 कूलम बेटा। अब अगर न्यूट्रल स्फीयर इसको टच करता है बेटा, ठीक है, पहले ए को करता है बेटा, पहले ए को करेगा तो बाकी इसके पास बचेगी +2 कूलम और ये 2 कूलम इसको मिल जाएगी, न्यूट्रल को मिल जाएगी बेटा +2 कूलम। अब ये न्यूट्रल किसके साथ टच करेगा बेटा, -2 कूलम, अब ये किसके साथ टच करता है बेटा, +2 कूलम, तो इसकी रिजल्टेंट क्या हो जाएगी बेटा, 0, और इसकी हो जाएगी +2 कूलम बेटा। तो Q1 है बेटा 4 कूलम, Q2 है 2 कूलम, Q1 डैश है 2 कूलम, Q2 डैश क्या है बेटा 0, तो F2 हो जाएगी बेटा 0, क्योंकि ये न्यूट्रल बन गया। जब ये न्यूट्रल बन जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि ये जो है वो 4 होगी, लेकिन अगर ये पहले बी को टच करेगा तो 0 नहीं होगी, अगर बी को टच करेगा तो इसी तरह से आप बनाओगे तो बी के ऊपर 0 नहीं होगी, ठीक है। तीसरा इसका बेटा, तीसरा इसका ये हो सकता है कि इफ न्यूट्रल स्फीयर touches only A and then removed, या B या then removed, किसी भी एक को, then find force बेटा। देखिए इस तरह से होता है कि अगर इस तरह से बेटा A है +4 कूलम है और ये B है ये -2 कूलम है, अब न्यूट्रल किसको टच करता है, इसको बेटा, इसको टच करेगा तो इसके पास बाकी 2 कूलम बचेगी और न्यूट्रल के पास भी क्या होगी, 2 कूलम, लेकिन इसको तो वो टच ही नहीं करता, इसको वो टच नहीं करता, टच सिर्फ एक को करता है, उसके बाद ये चला जाता है, रिमूव कर देते हैं इसको। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, Q1 इज इक्वल टू +4 कूलम, Q2 इज इक्वल टू -2 कूलम, Q1 डैश इज इक्वल टू 2 कूलम और Q2 डैश इज इक्वल टू -2। वही सेम फार्मूला इस्तेमाल हो। अब इसके अंदर एक चौथा भी हो सकता है बेटा, अगर इस तरह से हो हमारे पास बेटा कि अगर इसके ऊपर है +4 कूलम
और इसके ऊपर है अगर -6 कूलम। अब अगर इसको कोई स्फीयर टच करता है बेटा, टच करेगा तो बेटा इसमें शेयरिंग होगी, +2 कूलम होगी, और इसके पास भी क्या आ जाएगी, 2 कूलम आ जाएगी। अब इसके पास वही -6 कूलम है। अब अगर ये इसको टच करता है, -6 कूलम है और +2 कूलम है, बेटा ये -4 कूलम होगा और ये 0 होगा, फिर शेयरिंग होगी बेटा। ये -2 कूलम होगा और ये क्या हो जाएगा, -2 कूलम हो जाएगा। तो फिर हो जाएगी बेटा Q1 = 4 कूलम, Q2 = 2 कूलम, Q1 डैश हो जाएगी 2 कूलम, और Q2 डैश भी क्या हो जाएगी, 2 कूलम हो जाएगी। तो डिफरेंट कंडीशंस होती है बेटा, ठीक है। आपको देखना है कि कौन सी कंडीशन, ठीक है। तो ये इसमें स्पेयर्स आइडेंटिकल होना जरूरी है, क्योंकि इसमें चार्ज की शेयरिंग तब होगी जब पोटेंशियल सेम होगा, और पोटेंशियल के लिए रेडियस का सेम होना जरूरी होता है। तो पोटेंशियल के बराबर होने तक चार्जेस का फ्लो होगा, तो इनमें एक जैसे स्पेयर होने का ये केस है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए।